तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक फिर से वापस आ गया हूँ अपने चैनल के साथ, अभिषेक क्लासेज विद फन के साथ। और आज फिर से एक नई वर्कशीट नंबर 59 वर्कशीट हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और ना हम वर्कशीट का पीछा छोड़ रहे हैं। हम भी वर्कशीट को करे जा रहे हैं, वर्कशीट आई जा रही है, करे जा रही है, आई जा रही है, करे जा रही है, आई जा रही है। तो चलिए एक और वर्कशीट को करते हैं। तो डेट है हमारी 23/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति, यानी कि हम उस चीज़ को वापस से दोहरा रहे हैं जो हमने किया हुआ है अपने वर्कशीट्स में। तो लहासा की ओर, ठीक है, हमारे क्षितिज बुक का ये चैप्टर है लहासा की ओर। जो लहासा है वो तिब्बत में है, ठीक है। जो इसके लेखक हैं वो हमारे हैं राहुल सकृतियायन, ठीक है, राहुल सकृतियानन, ठीक है, इसके जो हैं लेखक हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। तो लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था। तो अब इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न का उत्तर, ठीक है। उत्तर है लेखक तिब्बत में लहासा की यात्रा के लिए निकला, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2, ठीक है, लेखक जो है वो तिब्बत की लहासा की यात्रा के लिए निकला हुआ था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है ये रास्ता, आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है। अब जो लेखक जिस रास्ते से गुजरे थे वो रास्ता व्यापारिक था, ठीक है, वो मुख्य रास्ता था उस समय के तिब्बत का। तो अब वो रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था, तो वो कैसे था, ठीक है। तो मतलब कैसे पता लगता था कि वो सैनिक का भी रास्ता है। तो ये रास्ता व्यापारिक एवं सैनिक रास्ता भी था क्योंकि इस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, ठीक है। तो इस जगह पे जगह जगह फौजी के किले और चौकियां बने हुए थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या आराम की बातें थी, ठीक है। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए 5 स्टार होटल थे, 7 स्टार होटल थे, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था थी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। तो उत्तर है इसका तिब्बत में जाति पाति छुआछूत या पर्दा का रिवाज नहीं था, ठीक है। तिब्बत में जो है जात पात और छुआछूत जो पराये समझते हैं ना, उसका जो है जाति पाति उसको लेकर कोई भेदभाव नहीं था, सब एक समान है, ठीक है। बस इसमें नीची जाति के जो भिखमंगे होते हैं उन्हें चोर समझा जाता था, पता नहीं क्यों। तो छुआछूत या पर्दे का रिवाज नहीं था और यात्रियों के लिए अच्छी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध थी, ठीक है। जैसा मतलब एक वातावरण चाहिए होता है एक यात्री को, वैसा वातावरण वहाँ का था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 है कि आप इसे प्रश्न नंबर 3 को उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 4, अरे तू साइड हो ना लीड, अरे तेरी तू साइड हो। प्रश्न नंबर 4 है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर आने नहीं देते थे। तो इसका उत्तर होगा बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, ठीक है। जो नीचे स्तर के लोग थे उन्हें भिखमंगा समझा जाता था, यानी भीख मांगने वाले जो थे बहुत निम्न स्तर के, उन्हें चोर समझा जाता था, ठीक है। पता नहीं किस लिए चोर समझते थे, तो उन्हें चोर समझा जाता था और उन्हें घर के भीतर नहीं आने दिया जाता था। तो प्रश्न नंबर 5 है कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, विस्तार से लिखिए। तो मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने गांव की यात्रा की थी तो इस यात्रा में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आई। तो घर से निकलते वक्त चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। अब घर से निकलते वक्त चीज़ों का ध्यान तो रखना ही होता है। अब देखो ये मैंने कितनी बार काटा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार मैंने इसे काटा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा है अच्छे से तैयार होना, भाई अच्छे से तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा है वक्त पर ट्रेन पर पहुंचकर सीट पर सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखना भी कठिन कार्य है आदि। तो आप कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 59 हिंदी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।